हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ाए हैं पॉलिनोमियल के 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हम पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और इसके बाद उसमें जो है सो उसका लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम देखे थे रूट क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट निकालने के लिए देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उनको हम कैसे मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करते हैं और फिर उनका जो है सो रूट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ एग्जांपल ले रखे हैं बोर्ड पर। ये 8 एग्जांपल है बोर्ड पर, जिनको हम एक्सप्लिट करने के लिए सिखाएंगे। मिड टर्म को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं और इसे फैक्टर करके हम कैसे इनसे क्या करते हैं कि जो इनका रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन कर रहे हैं। ये हमारा ये पी एक्स बराबर है हमारा ये 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, पी एक्स को क्या करेंगे हम y से रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले किसे रिप्लेस करेंगे, y से। y बराबर क्या हो जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, अब ग्राफ में हम देखे थे कि जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, यही हमारा रूट होता था। ये हमारा अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये माइनस x एक्सिस है और ये हमारा माइनस y एक्सिस है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिन 2 पॉइंट पर कट करता था, जिन 2 पॉइंट पर ये कट करता था, वही हमारा क्या होता था, रूट होता था। तो ये जो रूट या जीरो जो होता था या शून्यक जो होता है, तो ये यहाँ पर क्या होता था, कोऑर्डिनेट y का वैल्यू यहाँ पे 0 होता था। यहाँ भी y का वैल्यू क्या होता है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होता है। इस y को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, तो 0 से। तो 0 बराबर हो जाएगा हमारा 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये 0 बराबर 0, y को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से। अब 0 से रिप्लेस कर देंगे तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा x का वैल्यू, वही क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम निकालते हैं अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे। अब हमारा ये इक्वेशन बन गया कितना, 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें ये 2x² और प्लस 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर करते हैं 2x² इंटू 6। अब इनका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x इंटू एक्स इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। ये इनका फैक्टर हो जाएगा। 2x को 2 बार लिखे, 2 का 2 हो गया और 6 का 3 इंटू 2 लिख दिए। ठीक है, अब मुझे इनमें से टर्म बनाना है माइनस 8x। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 और ये x है और x है। तो क्या इनको हम माइनस 6x माइनस 2x लिख सकते हैं। माइनस इस 8x को माइनस 6x और माइनस 2x लिख सकते हैं। सबसे पहले तीन का फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद इनमें देखिए कि 3 इंटू 2 6 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, 6 प्लस 2 8 हो रहा है। तो माइनस 6x और माइनस 2x इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं अब 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पर क्या कॉमन है, 2x। तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -3। अब यहाँ से हम -2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा x, और -2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा -3। देखो -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये 6 हो गया। -2 इंटू एक्स -2x हो गया, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x इंटू -3 तो -6x हो जाएगा। अब देखिए इन टर्म में और इन टर्म में देखिए ये वाली और ये x -3 और x -3 क्या है, कॉमन है। इसमें भी x -3 है, इसमें भी x -3 है। तो यहाँ से हम x -3 को क्या किया, बाहर कर लिए। यहाँ क्या बच गया 2x, यहाँ क्या बच गया -2, ये बराबर 0। ठीक है, तो या तो x -3 बराबर 0 होगा या फिर 2x -2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ से 2x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2 अपॉन में 2, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकला रूट, x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 1। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू यहाँ से 1 निकल गया। अब इसमें अगर हम 1 रखते हैं तो 2 और 6 8 और ये 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 3 रखते हैं तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या आ जाएगा रूट हमारा x और 3, मतलब अल्फा का वैल्यू अगर इस क्वाड्रिकेशन का 2 रूट हो, एक रूट अल्फा हो और एक बीटा हो, तो अल्फा का वैल्यू 3 हो जाएगा तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से मेरा क्या निकल गया, अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 1। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन का करते हैं। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 3x² क्या है, 3x² प्लस में ये 5x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, देखिए अब क्यों हम लिए हैं यहाँ पर 0, ये पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं। अब हम यहाँ से केवल सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनका फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 3x² इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, x इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ पर कितना है 5x, तो क्या लिख सकते हैं इस 5x को, 3x प्लस में 2x माइनस 2 बराबर 0 और इधर 3x²। ठीक है, अब देखो इस 5 को 3x प्लस 2x 5x हो गया, और अगर 3x और 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6x², और 3 दूनी 6x², यहाँ पर माइनस साइन के साथ है, यहाँ पर माइनस साइन के साथ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 to 5x तो हो रहा है, पर यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको, यहाँ -2 है, ये कितना हो रहा है -6x²। तो अब ये दोनों क्या मेरा बराबर नहीं हो रहा है, तो अगर बराबर नहीं हो रहा है तो इनको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी वे सोच सकते हैं। दूसरी वे क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर ये है यहाँ पर, तो इसको हम 6x माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² होगा। देखिए यहाँ पर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पर कि 2x और ये -6x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे कितना आ रहा है 6x, 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे कितना आ रहा है 6x। तो ये फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हम फैक्टर किए हैं ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इनको आप सही कैसे करें, देखिए यहाँ पर सही कैसे करते हैं, 3x² प्लस में हो जाएगा 6x माइनस x और -2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये 5x है, तो 6x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -6x हो जाएगा। तो अब हम ये मेरा ये फैक्टर क्या है, सही है, ये यहाँ पर गलत हो गया और ये यहाँ पर सही है। कैसे चेक करना है इन चीज को देखिए। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में यहाँ पर 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 3x माइनस 1 और ये x प्लस 2 बराबर 0। देखिए इनमें x प्लस 2 था, यहाँ भी x प्लस 2 था, तो दोनों में से हम x प्लस 2 कॉमन ले लिए, ये बच्चा यहाँ पर 3x और ये -1। ठीक है, अब हम क्या हो सकता है कि या तो 3x माइनस 1 बराबर 0 हो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3, या x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। मतलब अल्फा का वैल्यू अगर 1/3 है तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर हम लिखते चल रहे हैं, अल्फा का वैल्यू 1/3 है तो बीटा का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, इसी अल्फा बीटा से फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे अगले लेक्चर में। अब चलिए हम तीसरा इक्वेशन देखते हैं। तीसरा इक्वेशन हमारा क्या है कि x² प्लस ये 7x और प्लस में 10 बराबर 0। क्या है यहाँ पर x² प्लस में 7x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर हम 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से किए तो कितना हो जाएगा, मतलब ये 10 का फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और ये 5। तो यहाँ पर x² ये 5x प्लस में ये 2x प्लस 10 बराबर 0 लिखेंगे।
इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन है तो x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। ये और ये दोनों अलग कर लेते हैं, x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0 होगा या x प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -5 और यहाँ से x का वैल्यू -2। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू -5 और बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम दूसरा इक्वेशन यहाँ पर लिख रहे हैं, ये x² -3 बराबर 0। अब जो x² -3 बराबर ये 0 है, तो इनमें तो मिडिल टर्म है नहीं। इनमें क्या है कि मिडिल टर्म नहीं है। मिडिल टर्म नहीं है तो क्या हो गया, यहाँ पर इसको हम x² -√3x और प्लस √3x -3 बराबर 0 लिख सकते हैं। आप लोग फॉर्मूला पढ़ेगा, a² -b² बराबर a - b और इंटू a प्लस b। इससे भी कर सकते हैं हम इनको, या ऐसे भी कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है तो x -√3। ठीक है, यहाँ पर √3 अगर लेते हैं तो x -√3 बराबर 0। देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर √3 लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें ये और ये दोनों पार्ट कॉमन है, तो x माइनस अगर √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा हमारा, x -√3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3, या x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -√3। अल्फा के वैल्यू अगर √3 आ रहा है तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -√3। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरी तरीका देखिए, इसको इस फॉर्मूले से करते हैं, x² -√3 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, x -√3 और यहाँ से x प्लस √3। देखिए यहाँ पर फैक्टर किए हैं तो क्या आया है, x -√3 और x प्लस √3, x -√3 x प्लस √3। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका करने का, कि x² बराबर, ये मेथड 2 हो गया, ये 3 में देखिए x² -3 बराबर 0, तो x² बराबर ये 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 प्लस माइनस। ठीक है, तो x बराबर ये √3 और x बराबर क्या हो जाएगा, -√3। तो हम इतने तरीका से इनको देख सकते हैं कि कैसे फैक्टर कर सकते हैं अगर मिडिल टर्म ना हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब इनको देखते चलिए कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, साफ करो इनको। चलिए अब हमारे पास क्या है अगला इक्वेशन, की x² -5x प्लस 6 बराबर 0। अब हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा, 3 और 2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x² -3x -2x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है तो x -3 लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन है तो x -3 बराबर 0, तो x -3 और x -2 बराबर 0। देखो इन दोनों में ये और ये कॉमन को बाहर कर लिए और x और -2 को क्या किया हम अंदर कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, x -3 बराबर 0 हो जाएगा और x -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर तो 3 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये फैक्टर करने के लिए हम देख रहे हैं, x बराबर ये 3 हो गया और x बराबर ये 2 हो गया। तो अल्फा का वैल्यू इक्वेशन में कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 3, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास में है x² -x -6 बराबर 0। इनको कैसे फैक्टर करें, अब देखिए यहाँ 6x है तो 6 का 2 फैक्टर होगा, 6 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, 3 और 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² -3x प्लस 2x -6 बराबर 0। देखिए -6 इंटू x² तो -6x² -3x इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये -6x² और -3x इंटू -2 तो -x के बराबर हो जाएगा। -3x में से x जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये x बच जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे कॉमन, यहाँ पर क्या कॉमन है, x, तो यहाँ बचेगा x -3, यहाँ पर है 2, तो x -3 बराबर 0। अब ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो x -3 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x -3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0।
तो यहाँ x बराबर 3 और यहाँ से x बराबर -2। अल्फा का वैल्यू 3 आ गया और बीटा का वैल्यू कितना आ गया -2। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया समझ में? अब चलो तो अगला क्वेश्चन तुम लोग खुद से करके दिखाओ मुझे। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, x का वैल्यू यहाँ पर आया था आपका, कितना आया था? अब अगला क्वेश्चन है आपका x² + 4x + 3 बराबर 0। तो इनको फैक्टर 3 को फैक्टर करना है, 3 का फैक्टर कितना हो जाएगा 3 × 1, तो ये हो जाएगा x² + 3x + x + 3 बराबर हो गया 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 3 बराबर 0। यहाँ ये दोनों कॉमन x + 3 और ये x + 1 बराबर 0, तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो अल्फा का वैल्यू -3 हो जाएगा, बीटा का वैल्यू -1 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू -3, बीटा का वैल्यू -1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, x² - 2x - 8 बराबर 0। तो यहाँ पर x² 8 का फैक्टर कर देंगे 2 से, ये 4, ये 2 से, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4x + 2x - 8, ये हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 4 और ये 2। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन, x - 4 बराबर 0, ये दोनों कॉमन है, x - 4 और x + 2 बराबर 0, तो x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 4 और x बराबर -2 आ गया। यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4, बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे इसका रूट निकालते हैं। अब देखो ये जैसे देखो अभी हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे, x² -x और ये -6 बराबर 0। तो इनका जो फैक्टर किए थे ये 3 आया था और ये 2 आया था। अब इनको लिखे थे कैसे, x² -3x + 2x - 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x - 3 हो जाएगा। यहाँ क्या है x - 3, तो x - 3 और x + 2 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर 3 और यहाँ से x बराबर -2। तो x का वैल्यू यहाँ 3 आया था और इसका आया था -2। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद। तो आप इन क्वेश्चन को बार बार करना, इसको प्रैक्टिस करना। अगले क्लास में हम जो ये गिवन रूट है दिया हुआ अल्फा बीटा, इनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेशन करेंगे। फिर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है ax² प्लस में ये bx और प्लस c बराबर 0, इनके साथ में रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, ओके बाय।